सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू पीएस एकेडमी। दोस्तों आज का जो चैप्टर है वो है हमारा बुद्धि से रिलेटेड, बुद्धि और उसका मापन। पीएस एकेडमी पर टॉपिक वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा बार बार पूछती है सभी प्रश्नों को कराया जा रहा है। इन प्रश्नों को करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस जो होगा वो काफ़ी अच्छा खासा हो जाएगा, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको पढ़ लोगे तो बाकी बचा क्या, कुछ एडिशनल पढ़ने के लिए वो तो हम पढ़ेंगे ही, और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसको हम लोग डिटेल में समझ रहे हैं। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, और जुड़ेंगे तो ये फायदा होगा कि आगे जो टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड परीक्षा प्रश्न पूछती है, जैसे ईवीएस हो गया, चाहे जितने भी हिंदी हुआ, चाहे जितने सब्जेक्ट सुपर टेट में पूछे जाते हैं, सीटेट यूपी टेट में पूछे जाते हैं, सभी चीज़ों को कराया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और फ्री में पीडीएफ भी दी जा रही है। और मनोविज्ञान कहता है जब चीज़ों को रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाएगा, तो पीडीएफ दी जाती है जिससे आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। बाकी मैं पीडीएफ को पढ़ने का तरीका एक अलग वीडियो में बताऊंगा जरूर, लेकिन पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके रख जरूर लीजिएगा कि पीडीएफ का फायदा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, नीचे लाल बटन है, एक छोटा सा दक्षिणा दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस इतना ही आपसे गुजारिश है। तो चलिए, पहला प्रश्न है आप लोगों का कि एक खंड बुद्धि के सिद्धांत के समर्थक कौन थे। ठीक है, बुद्धि की व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ऑलमोस्ट आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, लेकिन जो मैं एमसीक्यूज के माध्यम से व्याख्याएं समझा दूंगा उतना काफ़ी है आप लोगों के लिए, और इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बुद्धि। ठीक है, तो देखिए, एक खंड बुद्धि, दो खंड बुद्धि, त्रिखंड बुद्धि, ठीक है, बहुकारक, बहुबुद्धि, ये सभी चीज़ों को देख लेते हैं। तो एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? बीने ने दिया था। ठीक है, दो खंड बुद्धि या तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, त्रिआयामी या त्रियामी या बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था भैया आपके गिलफोर्ड ने। ठीक है, अब बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? बहुकारक, बहुकारक मतलब कि कारक मतलब होता है तत्व, मतलब बहुतत्व का सिद्धांत। ठीक है, ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, और साथ एक बहुबुद्धि आता है, तो वो आपको पता है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था आपका गार्डनर ने। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं ये जो प्रश्न है आप लोगों के लिए। बाकी जितनी चीज़ें बताई हैं आगे भी उसको डिस्कस करेंगे, चीज़ें याद हो जाएंगी, परेशान नहीं होना। एक खंड के बारे में पूछा जा रहा है, मैंने बोला एक खंड के बारे में बीने, तो आपको देखना है बीने कहाँ है। तो बीने यहाँ पर दिख गए, यहाँ पर दिख गए, यहाँ पर बीने नहीं दिखते हैं। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। स्टर्न, ठीक है, यहाँ पर बीने नहीं दिख रहे हैं, तो खत्म करो कहानी। अब दो चीजें दिख गई, एक बीने दिख गए, एक बीने दिख गए। अब बीने के साथ गिलफोर्ड है। गिलफोर्ड ने एक खंड बुद्धि का सिद्धांत नहीं दिया, त्रिआयामी का सिद्धांत दिया है, बुद्धि संरचना का सिद्धांत दिया है, त्रिविमीय सिद्धांत दिया है, तो गिलफोर्ड हट गए। अब देखिएगा बीने साहब यहाँ पर दिख रहे हैं। बीने के साथ आपको देखने को मिलेगा टर्मन, टर्मन के साथ देखने को मिलेगा आपका स्टर्न। ठीक है, अब एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, MA/CA × 100, MA/CA और MA, इसकी मतलब इसमें बच्चे लगातार कंफ्यूज रहते हैं। देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, 26 प्रश्न है, थोड़ा सा समय दीजिए, लेकिन इन 26 प्रश्नों के साथ साथ आप व्याख्या भी ले जाएंगे और चीजें बुद्धि से रिलेटेड कभी भी खत्म नहीं होंगी। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे बीने ने लगभग 1905 में बीने साइमन बुद्धि परीक्षण किया, जिसमें मेंटल एज के बारे में सिर्फ बताया। ठीक है, याद रखिएगा, सिर्फ मेंटल एज मतलब कि मानसिक आयु के बारे में बताया। ठीक है, तो मेंटल एज के बारे में बताया, 1905 में इन्होंने किया था। फिर बीने साइमन मतलब बीने के सहयोगी थे साइमन, उनके साथ मिलकर के 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण करा था उन्होंने। एमए के बारे में उन्होंने बताया था। 1908 में उन्होंने थोड़ा सा संशोधन किया, 3 से लेकर के 11 साल के बच्चों पर उन्होंने प्रयोग करना स्टार्ट किया। फिर दूसरा संशोधन 1911 में आया, जिसमें उन्होंने 3 से लेकर के 16 साल तक के बच्चों के ऊपर प्रयोग किया। ये थे हमारे बीने। फिर आते हैं उसके बाद स्टर्न। ठीक है, स्टर्न ने क्या किया? 1911 में ही इन्होंने क्या किया स्टर्न ने कि बुद्धि के बारे में क्या बताया? MA/CA। तो स्टर्न ने क्या बता दिया? MA/CA बता दिया स्टर्न ने। फिर उसमें भी संशोधन देखने को मिला, इसमें भी आपको संशोधन देखने को मिला। फिर इसके बाद क्या है? टर्मन आया, और टर्मन ने क्या बता दिया? MA/CA × 100। ठीक है, ये टर्मन ने आपका बता दिया। ठीक है, अब टर्मन ने इसके बारे में बताया, तो ये जो पढ़ा जाता है ना, यही आपका सफल संशोधन है, यही पढ़ा जाता है। और याद रखिएगा किस विश्वविद्यालय में हुआ था? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन ने किया था MA/CA × 100। तो पूछा जाता IQ का फॉर्मूला मूल रूप से मतलब कि किसने दिया है? तो टर्मन ने दिया है। सबसे पहले मेंटल एज के बारे में किसने बताया था? तो बीने ने। मेंटल एज अपॉन करेंट एज के बारे में किसने बताया था? तो स्टर्न ने। ये इसके बाद इससे ज्यादा सवाल पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो ये लोग क्या किए थे? बीने जो थे एक खंड बुद्धि सिद्धांत के यहाँ पर समर्थक थे, तो उनके साथ ही संशोधन किया था स्टर्न ने, फिर उसके बाद टर्मन ने। तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। थोड़ा सा लंबा था पहला क्वेश्चन, लेकिन चीजों को सीखने के लिए मेरा उद्देश्य होता है दोस्त सिखाना, हर एक क्वेश्चन पर सही आंसर करना, उसके बाद आगे बढ़ना, इससे चीजें सीखेंगे नहीं, भूल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आई होप चीजों को समझ रहे होंगे। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। अभी हमने देखा था बहुकारक सिद्धांत के बारे में, तो बहुकारक हमने बताया था आपका थॉर्नडाइक। ठीक है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, याद रखिएगा अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनका कहना था कि जो अंदर है, जैसे कि एक बुद्धि के अंदर क्या होता है? बहुत सारे कारक होते हैं। ये जो है ना बहुत सारे कारक होते हैं,
ये बुद्धि है आपकी, बहुत सारे कारक होते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं, ये कारक है, ये सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहा है, ये कारक है टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। अब दोनों कारक अगर मिल गए तो ये दो, जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगा ये दोनों नोटिफिकेशन को निकाल लेगा, ठीक है। तो दोनों कारक मजबूत हैं। किसी किसी के अंदर सिर्फ एक कारक मजबूत है, दूसरा कारक मजबूत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर इनका कहने का मतलब है बहुत सारे कारक मिलकर के एक व्यक्ति के बुद्धि का निर्माण करते हैं, और जितना ज्यादा मजबूत यहां पर कारक होगा उतनी ही अच्छी बुद्धि लब्धि होगी, बुद्धि होगी, ठीक है। ये थे आपके बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक, ठीक है। बहुबुद्धि कौन थे? हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि, ठीक है, इसको याद रखिएगा। भाटिया ने भी बुद्धि परीक्षण करा था, जो कि कौन सा बुद्धि परीक्षण था उसके बारे में बताइएगा, किस तरीके का बुद्धि परीक्षण था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस परीक्षण में समय अधिक लगता है, व्यक्तिगत, सामूहिक, दोनों, या फिर कोई नहीं? तो देखिएगा, अगर मैं 10 बच्चों को पढ़ाता हूं, ठीक है, अगर 10 बच्चों को पढ़ाता हूं, स्टार्ट करा, ठीक है, 10 बच्चे ही पढ़ते हैं मेरे से, कोई दिक्कत नहीं। अब 10 बच्चों को अलग अलग मैं रख देता हूं, अलग अलग 10 कमरों में बिठाता हूं और अलग अलग कमरों में जाकर के उनसे उनका परीक्षण लेता हूं, ठीक है। 10 प्रश्न उनसे पूछना है, 10 प्रश्न उनसे पूछना है, वही 10 प्रश्न सबसे पूछ रहा हूं मैं। व्यक्तिगत में क्या समय नहीं लगेगा? बिल्कुल समय लगेगा। तो सिंपल सी बात है, व्यक्तिगत परीक्षण में अधिक समय लगता है। सामूहिक में क्या होगा? 10 बच्चों को सामने रखा, 10 प्रश्न पूछ दिए, 5 से 10 मिनट के अंदर 10 प्रश्न खत्म, अपना काम खत्म। लेकिन अलग अलग कमरे में जाने से मेरे 10 मिनट यहां लगेंगे, 10 मिनट यहां लगेंगे, 10 मिनट यहां। तो व्यक्तिगत काम करने पर आपको समय ज्यादा लगता है, सामूहिक काम करने पर आपको समय कम लगता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। बहुत सीधा सवाल पूछता है, लेकिन बच्चों पढ़े नहीं होते तो गलती कर देते हैं यार। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत, समूह कारक, यहां पर एक समूह की बात की जा रही है। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो थर्स्टन ने दिया था। थर्स्टन ने क्या दिया था? समूह कारक सिद्धांत। अब इसको याद कैसे करेंगे? समूह में जब रहोगे, जैसे कि जब समूह में रहोगे तो क्या होगा? पानी की एक बोतल है, बोतल आते ही इंसान क्या करेगा? पी जाएगा पानी, ठीक है। तो पानी पी जाएगा तो पानी आपको मिलेगा नहीं। तो जब समूह में रहोगे तो थर्स्टी रहना पड़ेगा, मतलब कि प्यासा रहना पड़ेगा आपको। सिंपल सी बात है, जब समूह में रहोगे, गर्मी बहुत है, प्यास लगेगी, पानी की बोतल आते ही, समूह में बहुत सारे लोग हैं, जैसे धरना प्रदर्शन करने के बहुत सारे लोग हैं, समूह में हैं, लेकिन जब पानी आएगा तो सारे बच्चे जो प्यासे हैं वो पहले पानी पी लेंगे। आप जो है थोड़े से ढीले हो, आप नहीं जा पाते हो पीने के लिए, तो आपके पास पानी नहीं पहुंच पाता, आप थर्स्टी हो। तो समूह में अगर कोई भी चीज़ है तो थर्स्टी रहेगा। तो यार ये लॉजिक है, इस तरीके से याद कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि क्या है? तो थॉर्नडाइक के अनुसार जो बुद्धि होती है वो अमूर्त होती है। मैंने आपको बताया है, उन्होंने बहुकारक सिद्धांत बताया था, जिसमें अलग अलग कारक होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। जो चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कि मूर्ति, ये दिखाई दे रहा है ना, तो इसको बोलते हैं मूर्त। जो चीज़ें नहीं दिखती है उसको बोलते हैं अमूर्त, जो कि उनकी शक्ति, मूर्ति के पीछे की जो शक्ति होती है, जिसको पूजा करने के बाद पीछे से जो शक्ति आती है वो अमूर्त होती है, दिखती नहीं है, ठीक है ना। अगर दिखने लगे तो चमत्कार होने लगे, वो दिखती नहीं है, धीरे 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 धीरे, जैसे शरीर इंसान का बढ़ता है ना, धीरे धीरे पता नहीं चलता, वैसे ही ईश्वर का जो आशीर्वाद होता है वो आपको धीरे धीरे मिलता है, ठीक है। तो अमूर्त होता है, आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। बहुकारक सिद्धांत इन्होंने बताया था। जड़ बुद्धि की बुद्धिलब्धि क्या होती है, ये एक सवाल पूछा जा रहा है आपसे। और मैक्सिमम देखिए पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन एक चीज़ समझ लीजिएगा, ये जानना ज़रूरी है। पूछा जाता है कि प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक हैं उनका IQ क्या हो सकता है। परीक्षा नहीं पूछती इन प्रश्नों को, लेकिन मैं आपके एक तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर बुद्धिलब्धि किस तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिएगा, प्राथमिक स्कूलों में जो शिक्षक पहले हुआ करते थे उनकी बात ही छोड़ दो, ठीक है, उनके बारे में बात ही छोड़ दो यार, वो कौन थे क्या थे छोड़ दो, वो लेवल ही नहीं था जानने का। आप जानो भी मत, नहीं तो फिर कहोगे कि यार हम भी वैसे बन सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप उससे बहुत अच्छे हो। दूसरी बात है, 68,500 ले लो, 69,000 ले लो, इसमें जो सामान्य बुद्धि वाले बच्चे थे 90 से लेकर के 109 वाले, इन सब का यहां पर सिलेक्शन हो गया। सिंपल सी बात है, क्लियर कट। लेकिन आगामी जो भर्ती आने वाली है, अगर 17,000 भर्ती आ गई तो 90 से लेकर के 109 वाला IQ वाला बच्चे का सिलेक्शन 9 के बराबर चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि भर्ती देखिए, IAS कौन बनता है? जिसका IQ 90 से लेकर के 109 होता है? नहीं, IQ जिसका मैक्सिमम होता है, तभी तो बहुत सारी चीज़ों को कैच कर पाता है। तो जब 17,000 भर्ती आएगी, 8 लाख बच्चे बैठेंगे, तो यहां पर आपका IQ जो होगा 110 प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो अभी अगर प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षक हैं उनकी IQ की बात करें तो उनकी जो IQ होगी वो सामान्य IQ होगी। ये पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी आप कंपटीशन के बिहार पे चीज़ों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि चीज़ें देखिए किस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत की जा सकती हैं, ठीक है। अब यहां पर एक सवाल पूछा जाता है कि लड़कियों की IQ जो है लड़कों से अधिक होती है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए,
लड़कियों के बारे में हमने शैशवावस्था में किशोरावस्था में पढ़ा है कि उनकी कल्पना शक्ति तीव्र होती है, और जिसकी कल्पना शक्ति तीव्र होगी उसकी आईक्यू भी तीव्र होगी। और लड़कियों के दिमाग में कितनी सारी चीजें चलती हैं वो लड़कियों की कल्पना पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा अच्छी कल्पना होगी, जितना कल्पना जो है होगा बुद्धि से रिलेटेड होगा, चीजों से रिलेटेड जो उसके जीवन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है, किशोरावस्था में जो कल्पना शक्ति किसकी ज्यादा होती है? लड़कियों की। तो उनकी आईक्यू लेवल क्या हो सकता है? मैक्सिमम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब जड़ बुद्धि के बारे में बात करेंगे। जड़ बुद्धि जो होता है 70 से कम होता है, 71 से कम देखने को मिलेगा जड़ बुद्धि। ठीक है, उससे 70 से 80 जाओगे तो क्या देखने को मिलेगा? अल्प बुद्धि। अल्प मतलब थोड़ा। और 80 से 90 जाओगे तो उसको बोलते हैं मंद बुद्धि। ठीक है, और उससे ऊपर जाओगे तो सामान्य बुद्धि। इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ये 4 चीजें याद रख लीजिएगा। एक प्रतिभाशाली पूछा जाएगा 130 या 140, जो भी ऑप्शन में दिखेगा वो मारोगे। 140 दिखेगा, ये 140 मारोगे। प्रतिभाशाली बुद्धि, ये 4-5 चीजें पूछी जाती। पहला जड़ बुद्धि पूछा जाएगा जो 70 से नीचे है, जड़ बुद्धि। अल्प बुद्धि 80 और 70 और 80 के बीच में। 80 और 90 के बीच में जो होता है मंद बुद्धि। 90 और 109 के बीच में होता है आपका सामान्य बुद्धि। और आपका देखने को मिलता है प्रतिभाशाली जो होते हैं 140 प्लस होते हैं, 130 प्लस होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा हुआ तो सामान्य बुद्धि वाले बच्चों का यहां पर सिलेक्शन 9 के बराबर होगा। और 120 के आसपास जाओगे, जिसकी बुद्धि तीव्र होगी वही तो कम समय में चीजों को निकाल पाएगा, और उसी का सिलेक्शन यहां पर होगा। ठीक है, चलिए फटाफट अब क्वेश्चंस को कर लेते हैं। अब बस सिद्धांत बच गए हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो गार्डनर ने दिया था। इस चीज के बारे में बताया है। 9 सिद्धांत हैं इनके। ठीक है, याद रखिएगा। आईक्यू को परिभाषित किसने किया था? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तीन लोग थे यहाँ पर। एक बीने थे, एक स्टर्न थे, एक टर्मन थे। ठीक है, बीने ने 1905 में साइमन के साथ मिलकर के, स्टर्न ने 1911 में संशोधन किया। बीने ने एमए के बारे में बताया, स्टर्न ने एमए अपॉन सीए के बारे में बताया, और टर्मन ने एमए अपॉन सीए इंटू 100 के बारे में बताया 1916 में। ठीक है, और ये वाला माना जाता है। तो यहां पर देखेंगे बीने, साइमन और टर्मन। तो यहां पर टर्मन और बीने है नहीं, तो यहां पर देखोगे स्टर्न ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। आर्मी अल्फा परीक्षण का प्रयोग जो है वो किस भाषा की जानकारी से संबंधित है? तो याद रखिएगा, आर्मी अल्फा परीक्षण जो है वो अंग्रेजी भाषा से संबंधित है। अमेरिका में जब हुआ है तो वहाँ पर इंग्लिश ही तो बोली जाएगी। और ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। ये शाब्दिक परीक्षण है। शाब्दिक परीक्षण को कलम कागज परीक्षण, पेपर पेन टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि एक पेपर दे दी जाती है, या फिर आपसे बात करके मौखिक रूप से भी यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है शाब्दिक परीक्षण। एक होता है अशाब्दिक परीक्षण, जिसमें बच्चों को क्या दिया जाता है? अशाब्दिक परीक्षण में उनको क्रियाएं करवाई जाती है। जैसे कि मान के चलिए अमिताभ बच्चन का एक कोट दे दिया जाए, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। उस बच्चे से बोला जाए, तुम बोलो ये क्या बोला जा रहा है, तो वो क्रिया करके चीजों को बताएगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। और शाब्दिक में क्या होगा? इस चीज को लिखने के लिए बोल दिया जाएगा तो बच्चा लिख करके देगा। ठीक है ना, तो क्रियात्मक जो अशाब्दिक है उसमें क्रिया करने को देखने को मिलता है, और अशाब्दिक में पेपर पेन टेस्ट के द्वारा, मतलब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके लिए देखने को मिलता है। तो एक है आर्मी अल्फा परीक्षण जो कि शाब्दिक है और शाब्दिक पढ़े लिखे लोगों के लिए था। एक आर्मी बीटा परीक्षण था। तो आर्मी बीटा परीक्षण पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों लोगों के लिए था। ठीक है, चलिए, तो ये अंग्रेजी था, ऑप्शन नंबर सेकंड। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? तो याद रखिएगा, विलियम बुंट के द्वारा रखी गई। विलियम बुंट के द्वारा 1879 में सिज लिप्जिंग नगर जो है, लिप्जिन नगर, यहां पर आपको देखने को मिलता है, जर्मनी में। ठीक है, हिंदुस्तान बीने कार्यात्मक परीक्षण का प्रकाशन किसके प्रयास से हुआ? तो याद रखिएगा CH राय। जैसे कि मान लीजिए कि टर्मन थे, टर्मन ने क्या किया था? 1916 में MA अपॉन CA इंटू 100 किया। उससे पहले बीने 1905 में क्या करते हैं? मेंटल एज के बारे में, बुद्धि के बारे में बताते हैं। उन्हीं के बिहाफ पर 1922 में राइस ने क्या किया? 1922 में राइस ने यहां पर हिंदुस्तान बीने कार्यात्मक परीक्षण का प्रयास किया। ठीक है, तो 1922 राइस, याद रखिएगा, हिंदुस्तान बीने, हिंदुस्तान के बीने हैं कौन है? CH राइस। 1922 में इन्होंने परीक्षण किया था। किस बुद्धि परीक्षण में एक साथ समय और धन दोनों की बचत होती है? मैंने आपको बताया, जब समय की बचत कब होगी? जब हम समूह में किसी चीज को करेंगे, धन की भी बचत होगी और श्रम की भी बचत होगी। कहने का मतलब आप सिंपल सा जानते हो कि अगर 10 बच्चों को मैंने सामने बिठाया तो मेरे पास समय की बचत होगी कि सभी से मैं टेस्ट ले सकता हूं। पेपर एक ही पेपर है, उसी पेपर पर लिख करके क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं। ठीक है ना, और सिंपल सी बात है, जब समय की बचत हो रही है, टाइम की बचत हो रही है, तो मेरा मेहनत भी तो कम लगेगा ना। तो सिंपल सी बात है, सामूहिक में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे कि टीचर है, प्रयोगशाला में लेकर के एक बच्चे को ले जाए प्रयोगशाला में, तो उसका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो सबको एक साथ ले जाए तो उसका टाइम बचेगा ना। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्मी बीटा परीक्षण। देखिए, हमने आर्मी अल्फा परीक्षण देखा जो कि शाब्दिक परीक्षण था, जो कि पढ़े लिखे लोगों के लिए था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में यूज हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट था कि वो जो शाब्दिक परीक्षण है उसको कागज कलम टेस्ट भी कहा जाता है, परीक्षण भी कहा जाता है, पेन पेपर टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है,
अंग्रेजी में था, ठीक है, और अमेरिकी के लिए था। अब यहाँ पर देखिएगा बीटा परीक्षण के बारे में बात किया जाता है, ये अशाब्दिक था, ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। ना ही फ्रांसिस क्रांति में, ना ही अमेरिकी, ना ही प्रथम विश्व युद्ध में जो था शाब्दिक परीक्षण था, अल्फा परीक्षण था, बीटा परीक्षण नहीं था। तो अशाब्दिक परीक्षण जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, आर्मी बीटा परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर किसी भी युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। चलिए बहुत जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो वो थे अमेरिकी, और इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। ये प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक थे, पशु मनोवैज्ञानिक भी थे, ये शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं, प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। 1913 में इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक लिखी जो काफ़ी फेमस है। और साथ ही बहुकारक सिद्धांत के बारे में किसने बताया है? इन्होंने ही बताया है, और ये बुद्धि को अमूर्त मानते थे, ठीक है। चलिए, बुद्धि को किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि बताया? देखिए, अमूर्त बुद्धि के बारे में किसने बताया है? तो सिंपल सी बात है, कहीं है थॉर्नडाइक, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। जब बुद्धि को अमूर्त बता दिया, स्थूल बुद्धि नहीं पता है आपको, छोड़ दो, ठीक है, सामाजिक बुद्धि नहीं पता है, छोड़ दो, बस याद रखो अमूर्त बुद्धि बताया है ना। बाकी इन सब चीज़ों को एक बार देख लेना, सामाजिक, स्थूल, ये सारी चीज़ें परीक्षा पूछ सकती है। बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ लिया, किसने बताया था? जीन पियाजे ने 4 चीज़ें बताई थी, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था जो थी वो थी आपकी इंद्रियगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक दूसरी थी, फिर यहाँ पर अमूर्त थी, मूर्त थी, जो चीज़ें दिखती हैं, और चौथी थी अमूर्त, ठीक है। 0 से 2 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक, 2 से 7 वर्ष, और उसके बाद 7 से 11 होती है अमूर्त, जिसको अनौपचारिक भी कहते हैं। औपचारिक होती है अमूर्त, ठीक है। इसमें क्या देखने को मिलता है? 11 से लेकर के 15 वर्ष तक, ठीक है। पहले मूर्त आएगा, जो चीज़ें दिखती हैं, फिर अमूर्त आता है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। चीज़ें अच्छी लग रही होंगी यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो वाकई में आपके अंदर जज्बा है चीज़ों को सीखने का। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आपसे रिक्वेस्ट है गुरु दक्षिणा ग्रुप में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करने का मन हो तो करिए, ना मन हो तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस चीज़ों को सीखिए, ठीक है। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण को मापता है। तो मापने का कार्य कौन करता है? सिंपल सी बात है, मापता कौन है? गाँव में देखा होगा बोरिंग होता है, जो खेत को कहीं ना कहीं पानी डालने का काम करता है, बोरिंग होता है, ठीक है। तो बोरिंग क्या करता है? खेत में जितना पानी नापना है उतना नापता है, ठीक है, मापता है। इस तरीके से याद रख लीजिएगा। तो बोरिंग जो है, याद रखिएगा, बोरिंग जो है ये बुद्धि को मापता है, ठीक है। बोरिंग जो है बुद्धि को मापता है कि कितना बुद्धि कहाँ पर रखना है। जैसे बोरिंग का काम क्या है? पानी निकालने का, ठीक है, पानी निकालना, और खेतों में उतना ही पानी भरो जितना जरूरी है, अपने हिसाब से माप लेता है। तो बोरिंग का काम बुद्धि में भी देखा जाए तो मापने का ही है। तो जहाँ पर बोरिंग और जहाँ पर मापना दिख जाता है, ऑप्शन नंबर 2 के साथ चले जाएंगे। फ्रीमैन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं, ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि इसको आप ऑप्शन से भी उड़ा दोगे। अमूर्त चिंतन है, बुद्धि जन्मजात प्रत्यय है, ठीक है, एक ये है। अमूर्त चिंतन है, सीखने की योग्यता है। तो सिंपल सी बात है, बुद्धि की बात की जा रही है तो बुद्धि जो अमूर्त चिंतन है, ठीक है। सीखने की योग्यता है, बिल्कुल ठीक है। समायोजन करने की, बिल्कुल ठीक है, ये भी बात सही है। यहाँ पर बुद्धि का जन्मजात प्रत्यय कैसे हो सकता है? बुद्धि जन्मजात हो सकता है क्या? तो नहीं। तो आपको नहीं पता फ्रीमैन के बारे में, तो भी आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? तो त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? जेफी गिलफोर्ड ने। इसको बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी कहा जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। त्रिविमीय भी कहा जाता है, त्रियामी भी कहा जाता है, त्रिआयामी है ना, तो त्रिआयामी इतना भी कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इन्होंने हिंदुस्तान बीने के बारे में, राइस को पता ही है, 1922 हिंदुस्तान बीने के बारे में, थॉर्नडाइक बहुकारक के बारे में, ठीक है, स्पीयरमैन द्विखंड और त्रिखंड, खंड देखिएगा, त्रिखंड, त्रिआयामी नहीं, त्रिखंड याद रखिएगा, ठीक है। तो त्रिआयामी जो है गिलफोर्ड है, त्रिखंड जो है स्पीयरमैन है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। सिंपल सी बात है, सीखने की क्षमता होती है, दोनों होता है। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। किस परीक्षण में धन की बचत होती है? तो सिंपल सी बात है, धन की बचत होगी वो सामूहिक परीक्षण में देखने को मिलेगी, ठीक है। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? तो कैटल ने। हमने देखा था कि केतली में हम क्या करते हैं, केतली में क्या करते हैं? चाय रखते हैं। चाय कैसा होता है? तरल होता है। तो याद रखिएगा, केतली में क्या करते हैं? तरल चाय रखते हैं। तो तरल मोजेक याद रखिएगा, ठीक है, तरल मोजेक याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्रिया परीक्षण समूह किसकी देन है? क्रिया परीक्षण समूह ये किसकी देन है? देखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के नाम से भी जान सकते हैं। ये किसने किया था? क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। तो क्रिया परीक्षण समूह किसके देन है? तो वो है भाटिया। याद रखिएगा, भाटिया इलाहाबाद में, इलाहाबाद से संबंधित है। और इन्होंने अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किया था, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किया था। तो ठीक है, तो क्रिया परीक्षण समूह जो है किससे रिलेटेड है? भाटिया से। शाब्दिक परीक्षण, जो शाब्दिक समूह परीक्षण है वो किससे रिलेटेड है? शाब्दिक समूह परीक्षण, तो ठीक है, मोर, ठीक है, मोरे। भाटिया जो है यहाँ पर क्रिया समूह से रिलेटेड है, क्रिया समूह से। राइस जो है हिंदुस्तान बीने, ठीक है, हिंदुस्तान बीने से संबंधित है, ये चीज याद रखेंगे। मोरे ने शाब्दिक समूह परीक्षण के बारे में बताया था, ठीक है। तो किसकी देन है? शाब्दिक। शाब्दिक में पता है ना आपको, पेपर पेन टेस्ट, ठीक है,
पेपर पेन टेस्ट, पेपर और पेन और टेस्ट, ठीक है। पेपर पेन टेस्ट इसको बोला जाता है, जिसमें पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है शाब्दिक समूह परीक्षण। इस चीज़ को याद रखिएगा। 1945 में आर्मी अल्फा परीक्षण किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। मोरे, शाब्दिक मोरे। पदानुक्रमित सिद्धांत के पिता कौन है? तो इसको बट और बर्नर बोला जाता है, बट व बर्नर। तो देखिए व ये क्रम से आ रहा है कि नहीं? बट एंड बर्नर क्रम से आ रहा है ना, तो याद रखिएगा पदानुक्रम बुद्धि के सिद्धांत किसने दिया था? बर्नर ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ चले जाएंगे। सिंपल सी बात है। बुद्धि का एक सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था, 2 खंड का सिद्धांत, त्रिखंड का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने बहुकारक का सिद्धांत दिया था। राइस ने यहाँ पर सिद्धांत दिया है तो हिंदुस्तान बीने के नाम से, ठीक है, तो एक खंड सिद्धांत जैसा ही था इनका भी। बर्नर ने यहाँ पर पदानुक्रमी बुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो पदा में ब एक आ रहा है, फिर एक ब आ रहा है, ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ, बट व बर्नर। तो वो ये आ गया, एक वो आ गया, ये सब क्रम से आ रहे हैं। तो पदानुक्रम जो है इनका देखने को मिलता है। देखिए जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, और जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ ऐसे बता रहा हूँ जैसे कि आपने ही ये ट्रिक बनाई है। एक रियल वाकई में एक जो नॉर्मल इंसान ट्रिक बना सकता है, ठीक है। कोई कविता कहानी नहीं है, कोई भी चीज़ याद नहीं करनी। जब शब्दों को आप देखोगे पदानुक्रम, पद के क्रम का अनुसार, जैसे व तो बट एंड बर्नर चीज़ें याद हो जाएंगी। मैं कोई ईगो में नहीं कर रहा इस चीज़ को, लेकिन एक चीज़ है, मैंने सिलेक्शन दिलाया 68,569 में, तो इसलिए मुझे पता है कि चीज़ें किस तरीके से बच्चों को देनी है। और ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, इतना कर लोगे, इससे बाहर कुछ नहीं पूछता है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरा काम सिर्फ सिलेक्शन दिलाने के लिए बच्चों को पढ़ाना है, बाकी मेहनत आपकी है। मेहनत अगर नहीं करोगे तो सिलेक्शन से आप दूर हो जाओगे, दोस्त किसी और को दोगे। अच्छा शिक्षक नहीं था तो अच्छा ये नहीं था, तो अच्छा वो नहीं था, माहौल अच्छा नहीं था, परिवार अच्छा नहीं था, बस तमाम तरीके के बहानेबाजी, इनसे कुछ मिलना जाना है नहीं, ठीक है। लास्ट प्रश्न है, बुद्धिमत्ता का आधार शारीरिक लक्षण है मत है? तो बुद्धिमत्ता का आधार जो है शारीरिक लक्षण है, किसने कहा था? लेवेटर, ठीक है। तो ये आपके कुछ 26 प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा पूछती हैं। बाकी जो व्याख्याएं हैं, जो हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे, जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो हम लोग मैराथन करेंगे, उसमें तो निचोड़ बहुत सारे प्रश्नों का होगा ही होगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा पूछती है, उनको तो एक बार देख ही लेना चाहिए ना प्रीवियस ईयर। तो वो चीज़ें हम लोगों ने ऑलमोस्ट बुद्धि से रिलेटेड कर लिया है, इससे बाहर का कुछ अभी पूछा जाने वाला है नहीं। बाकी जो भी होगा हम लोग चेक करेंगे। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे लाल बटन है, बार बार बोल रहा हूँ, गुरु दक्षिणा देते जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक का बटन दबा दीजिएगा। टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा ताकि आपको पीडीएफ मटेरियल वहाँ पर प्रोवाइड कराया जा सके। अपना ख्याल रखेंगे बहुत ज़्यादा। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।